नमस्कार जी, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद है माता रानी की कृपा आप लोगों पे बनी होगी। तो यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ खीर, क्योंकि आज हमारे यहाँ है कन्या पूजन और कन्या पूजन में हम लोग बनाते हैं खीर और पूड़ी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लौंग का तड़का दे दिया है घी में डाल के। उसके बाद अब मैं चावल को फ्राई कर रही हूँ। और ये लौंग का तड़का देना एक सीक्रेट है, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, क्योंकि ये मेरी जेठानी जी ने मुझे बताया है। और यकीन मानिए स्वाद इतना अच्छा आता है कि आप बनाओगे तो आपको समझ में आएगा, ज़रूर ट्राई करिएगा। तड़का देने के बाद मैंने चावल में पानी डाल दिया और पानी थोड़ा सा ज़्यादा डालना है, जिससे कि चावल पतला पतला सा बने और अच्छे से बढ़िया तरीके से पक भी जाए। बस मैंने बंद कर दिया कुकर को। फिर उसके बाद आटा भी गूँथ के मैंने रख दिया और अभी टाइम है लगभग 4:30 के आसपास। जय माता दी, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, माता रानी की कृपा आप सब पे बनी होगी। तो एकदम सुबह सुबह है, शायद अभी 5:30 के आसपास होगा, मैंने टाइम नहीं देखा है। लेकिन मैं झाड़ू पोछा कर चुकी हूँ, नहा चुकी हूँ, कपड़े धुल चुकी हूँ, पूजा कर चुकी हूँ और अंदर खीर के लिए, खीर मतलब चावल मेरा पक गया है, उसमें दूध वगैरह डाल के सब कुछ रेडी करना है, आटा गूँथ के रख दिया है। तो बस कन्याओं का वेट है, कन्याएं आ जाएं, बस मैं शुरू कर दूं अपना काम। तो सभी लोग अपने अपने काम पे हैं। ननद मेरी नहा रही है और ये देखो, और ये देखो महाराज जी उठ गए हैं। ये जब मैं उठी थी ना तो मेरे थोड़ी देर बाद ही उठ गए थे। बोलो हाय 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 हाय, बोलो बोलो टुन्नू। और देखो इसकी कैप देखो कितनी सुंदर है, कितना क्यूट सा है। इधर बोलो, बात करो। क्या हुआ? तो ये नहीं बोलेंगे, जब इनका मन होता है ना तो ये इतना अच्छा बोलते हैं। अपने आप मतलब अकेले ही बातें करता रहेगा, लेकिन अभी उसका मन नहीं है। तो चलो फिर चलते हैं और अपनी देखते हैं आगे की तैयारी, खीर बनाने की तैयारी। ज्ञानू अभी सो के नहीं उठा है तो उसको भी उठाना पड़ेगा, क्योंकि वो क्या रहता है ना, वो देर तक थोड़ा सा सोता है। तो अभी हम बनाते हैं अपनी खीर, फिर हम उसको उठाते हैं। तो ये अब खोलेंगे कुकर और देख सकते हो आप कितना अच्छे से चावल पक गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे चावल को थोड़ा सा घोट दूंगी, जिससे कि जो हमारी खीर है बहुत बढ़िया बने। और ये मैंने इसमें 1.5 लीटर के करीब दूध डाल दिया है, जो कि पूरा फुल फैट है और एकदम गाढ़ा सा दूध था। तो ये मैं इसमें मिक्स कर दूंगी और फिर बढ़िया तरीके से इसको मिक्स कर। तो ये अब जो हमने डाला था खीर में दूध, वो उबलने लगा है और इस टाइम पे अब डाल दिया जाएगा इसमें इलायची पाउडर। तो इधर जो हमारा मेवा है उसको हम काट के तैयार कर लेंगे। और नारियल और किशमिश मैंने पहले ही काट ली थी रात में, तो अभी मैंने सोचा कि मैं इसी टाइम पे काट लेती हूँ। जो बादाम और काजू बच गए थे, तो इसको क्या था कि उधर खीर अच्छे से पकेगी, तब तक ये मेरा मसाला तैयार हो जाएगा। और मखाना मैं खड़े डालूंगी, क्योंकि मखाना खड़े ही अच्छे लगते हैं। तो सबसे पहले इसमें डालेंगे चीनी, मतलब कि मेवे से पहले हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे और बढ़िया तरीके से फिर उसको मिक्स कर देना होगा। और जो हमारे लौंग हैं उनको भी इसी टाइम पे निकाल लूँगी, ढूंढ ढूंढ के, एक भी रहना नहीं चाहिए। तो चीनी बढ़िया तरीके से गल गई थी और मेवा लास्ट में मैंने इसलिए डाले हैं कि दूध फटे नहीं। और बाकी सारा मेवा मिला के मतलब डाल के अच्छे से मिक्स कर देना है खीर को। और हमारी खीर अब रेडी हो गई। और इधर निकाल लूँगी मैं गरम गरम पूड़ियाँ, क्योंकि मेरी कन्याएं भी आ चुकी हैं। और तो इसलिए मैंने सोचा थोड़ी सी पूड़ियाँ निकाल के रख लेती हूँ, जिससे कि जो कन्याएं आएँ तो फिर उनका जो पैर वैर धुलने में टाइम लगेगा, तो अगर नहीं निकाल पाई उस टाइम पे तो थोड़ा सा निकली हुई रहेंगी, तो जल्दी से फटाफट से उनको खाना निकाल, मतलब सॉरी, जो हमारा प्रसाद होगा वो मैं निकाल के दे दूँगी। और यहाँ पे एक एक करके मैं पूड़ियाँ भी निकालती जा रही हूँ और पूड़ियाँ बेल के मैं डालती भी जा रही हूँ।
तो ये आ गई हैं हमारी कन्याएं, और सारी जब कन्याएं इकट्ठे हो गई थी तो उनका पैर भी धुल देना है, जैसा कि मैं धुल रही हूँ। तो बड़ी छोटी छोटी सी क्यूट क्यूट सी कन्याएं थी और सबका मैं पैर धुल दूंगी। तो पैर धुलने के बाद फिर सारी कन्याएं बैठ जाती हैं, तो उनको फिर तेल लेना होता है सरसों का। हमारे यहाँ सरसों का तेल लिया जाता है, अगर आपके यहाँ कुछ और लिया जाता है तो आप वो भी मुझे बताइए प्लीज़ कमेंट सेक्शन में। और फिर माथे पे हल्का हल्का सा लगा दिया जाता है, पूरे माथे पे, बहुत ज़्यादा नहीं लगाया जाता। पहले जब हम लोगों का बचपन था ना, तब तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से लगा देते थे लोग। फिर उसके बाद जितनी भी कन्याएं हैं सबको सिंदूर का एक एक टीका लगाया जाता है। तो यहाँ पे मैं सारी कन्याओं को सिंदूर का टीका लगा दूंगी, और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था क्योंकि ये सब करना ना मुझे बहुत अच्छा लगता था। पहले इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहती थी इन सारी चीज़ों में, लेकिन अब जैसे जैसे कहते हैं ना मैच्योरिटी आती जाती है, वैसे वैसे सब कुछ अच्छा लगने लगता है। तो जो बच्चे हैं मतलब कि लड़के हैं उनको सिंदूर नहीं लगाया जाता है, उनको लगाते हैं हमारे यहाँ हल्दी। तो ये जो चारों बच्चे इधर बैठे हैं इनको मैं लगा दूंगी हल्दी। अब सारे बच्चों को प्रसाद दे देती हूँ। तो सबको मैं पूड़ियाँ देना स्टार्ट कर दी हूँ। सबसे पहले पूड़ियाँ दूंगी, फिर उसके बाद बाकी जो चीज़ें हैं वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो सबको पूड़ियाँ मिल चुकी हैं सारी कन्याओं को, और जो ये हमारे लड़के हैं ना इनको बोला जाता है लंगूर, तो सारी कन्याओं को और लंगूरों को भी। तो उसके बाद अब मैं निकाल दूंगी सबके लिए खीर, और मेरी ननद आ गई थी उधर, तो उसने बोला तुम जाओ सबको प्रसाद दो जाके, तब तक मैं इधर पूड़ियाँ बेल देती हूँ और तुम उधर कन्याओं को खिला दो। तो इसलिए मैं आ गई कन्याओं को खिलाने, और वो उसका पूड़ी बेलना स्टार्ट हो गया है। अब भाई कन्याएं खाना ही थोड़ी ना खाएंगी, पानी भी तो पिएंगी, तो इसलिए उनको पानी भी दे देना है। तो सारी चीज़ें जब कन्याएं और लंगूरों के पास पहुंच गई तो उसके बाद ये यहाँ पे हवन जला दिया जाता है और हवन किया जाता है। जैसा कि मैं आपको अपनी कई वीडियो में बता चुकी हूँ कि हवन कैसे करते हैं, बस सेम वही प्रोसेस है। और फिर जो भी कन्याएं हैं उनको आरती उतार दूँगी। तो यहाँ पे मैं ऐसे कर रही हूँ, अगर आपके यहाँ ऐसा ही होता है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। और फिर उसके बाद ये जो आग थी उस मतलब जिसमें हवन किया गया था, उसी में सारी जो कन्याएं और लंगूर हैं वो सब एक एक कौर डालते हैं। और कन्याएं खा चुकी हैं तो कन्याओं के खाने के बाद दान भी किया जाता है। तो हमारे यहाँ जब 2 बार नवरात्र होते हैं ना, तो इधर वाला जो होता है उसमें हम लोग चावल देते हैं, मतलब जो इधर अक्टूबर नवंबर के टाइम होता है तो इसमें हम लोग चावल देते हैं। और जो उधर होता है मार्च अप्रैल वाला, तो उसमें हम लोग गेहूँ देते हैं। दान करने के बाद थोड़ा सा चावल ले लिया जाता है अपनी कोंछ में, और मतलब कि साड़ी के एक पल्लू में, और फिर उसको अपने घर में रख दिया। तो कन्या पूजा संपन्न हो गई है, सारी कन्याएं जा चुकी हैं अपने घर, और मिश्रा जी खाना खा रहे हैं। मैंने चाय चढ़ा दिया है, खाना क्या वही पूड़ी और खीर। अभी तो सब्जी मैं बनाने जा रही हूँ, ये देखो मैं लेके मटर आ गई हूँ, और साथ ही आज मैं बनाने वाली हूँ पनीर। तो मटर पनीर बनाऊंगी, और बिना लहसुन प्याज वाला बनाऊंगी। ये मैंने फ्राई करके रख लिया इनको भी। तो अभी आज का व्लॉग ख़त्म करूँगी। व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर करना फ्रेंड्स एंड फैमिली में, और वीडियो पे अगर आप नए आए हो ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं फिर से मिलूँगी एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी।